आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष तुलसीदास जी महाराज की विनय पत्रिका में दानी कहूँ शंकर सम नाही, इस का पहले गायन करूंगा। उसके पश्चात आपके समक्ष इसका भावार्थ आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यह कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वृतांत है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। दानी कहूँ शंकर सम नाही, दीन दयाल दिबोई भावै, जाचक सदा सोहाही। दानी कहूँ शंकर सम नाही, दानी कहूँ शंकर सम नाही। दीन दयाल दिबोई भावै, जाचक सदा सोहाही। जाचक सदा सोहाही। दानी कहूँ शंकर सम नाही, कहूँ शंकर सम नाही। दानी शंकर जी के समान कहीं नहीं है। शंकर जी दीन दयालु हैं, देना ही उनके मन भाता है, मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। मार के मार थप्यो जग में, जाकी प्रथम रेख भट माही। जाकी प्रथम रेख भट माही, ता ठाकुर को रीझ निवाजिबो। ता ठाकुर को रीझ निवाजिबो, कहो क्यों परत मो पाही। करत कहो क्यों परत मो पाही। दानी कहूँ शंकर सम नाही, कहूँ शंकर सम नाही। वीरों में अग्रणी कामदेव को भस्म करके फिर बिना ही शरीर जगत में उसे रहने दिया। ऐसे प्रभु का प्रसन्न होकर कृपा करना मुझसे क्यों कर कहा जा सकता है। जोग कोट करे जो गति हरि सो, जोग कोट करे जो गति हरि सो। मुनि मांगत सकुचाही, वेद विदित तेहि पद पुरारी पुर। वेद विदित तेहि पद पुरारी पुर, कीट पतंग समाही। कीट पतंग समाही। करोड़ों प्रकार से योग की साधना करके मुनिगण जिस परम गति को भगवान हरि से मांगते हुए सकुचाते हैं, वही परम गति त्रिपुरारी शिव जी की पूरी काशी में कीट पतंगे भी पा जाते हैं। यह वेदों में इस तरह लिखा है। एक बार फिर बता दूं कि शंकर जी की ड्यूटी काशी में यानी कि बनारस में सिर्फ इसीलिए लगाई हुई है कि जो भी यहाँ मरने के उपरांत संस्कार के लिए आता है, मरते समय उसके कान में
श्री राम का नाम फूंकना है। श्री राम का नाम फूंकने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शंकर जी इतने त्रिपुरारी शिव जी की पूरी काशी में तो कीट पतंगों को भी मोक्ष मिल जाता है। ईस उदार उमापति परे हरि अनत जय जाचन जाहे। तुलसीदास ते मूड मांगने कबहु न पेट अघाहे। ईस उदार उमापति परिहरि अनत जे जाचन जाही। तुलसीदास ते मूड मांगने कबहु ना पेट अघाही। कबहु ना पेट अघाही। ऐसे परम उदार भगवान पार्वती जी को छोड़कर जो लोग दूसरी जगह मांगने चले जाते हैं, उन मूर्ख मांगने वालों का पेट भली भांति कभी नहीं भरता। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि शंकर जी की स्तुति, पार्वती जी की स्तुति करने से आपको मोक्ष मिलता है। वो इतने भोले हैं कि हर किसी को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। यहाँ तक कि कीट पतंगे भी उनकी नगरी काशी में मोक्ष पा जाते हैं। तो क्यों ना लोगों का जमावड़ा बनारस, काशी यानी कि वाराणसी में हो। इसीलिए आज आप देखते होंगे कि आप कोई भी व्यक्ति जो बुजुर्ग अवस्था में मरने के कगार पर होता है, उसको बनारस पहुंचा दिया जाता है। क्यों पहुंचा दिया जाता है? क्योंकि शिव जी की ड्यूटी लगी हुई है। वो आकर श्री राम नाम का उच्चारण उसके कान में कर देंगे और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात, जो कि यह विनय पत्रिका के पद संख्या 4, दानी कहूँ शंकर सम नाही। शंकर जी के समान कोई दानी दिखता ही नहीं है। इतना बड़ा दानी जो कि सभी को मोक्ष में प्रदान करने वाला, इतना सस्ते में मोक्ष मिल जाता हो दोस्तों, तो क्यों ना लिया जाए। इसका भाव यही है कि हम अभी से क्यों ना श्री राम नाम की रट क्यों ना लगा लें। हमें आखिरी समय पता नहीं हमारे मुख से फिर निकलता है या नहीं निकलता है, ऐसा किसी को नहीं मालूम। बोलिए जय श्री राम, जय शंकर, जय शिव शंकर, जय उमा पार्वती, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।